नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है लंग लकार मध्यम पुरुष। लंग लकार का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं पास्ट टेंस और हिंदी में भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। मध्यम पुरुष इसके अंतर्गत श्रोता को सम्मिलित किया जाता है। कोई भी बात जब की जाती है तब उसमें वक्ता, श्रोता और अन्य ये तीन महत्वपूर्ण होते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाले को उत्तम पुरुष के माध्यम से बताया जाता है। सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है और अन्य के लिए हिंदी में अन्य पुरुष तथा संस्कृत में उसी को प्रथम पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है मध्यम पुरुष। इस चर्चा के माध्यम से हम मध्यम पुरुष के कर्ता और उसके साथ प्रयोग होने वाले धातु रूप प्रारूप की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मध्यम पुरुष के एक वचन की चर्चा करते हैं। यहाँ हम लंग लकार के धातु रूप प्रारूप सीखेंगे और उनसे वाक्य बनाना भी सीखेंगे। लंग लकार मध्यम पुरुष में कर्ता के रूप में त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है तुम, और इसके साथ धातु रूप प्रारूप में अ प्रारंभ में, मध्य में कोई भी धातु, अंत में विसर्ग का प्रयोग करने से आसानी से मध्यम पुरुष एक वचन की धातु बन जाती है। जैसे आप देखिए पट धातु में जब हमने यह प्रारूप लगाया तो अपठः सिद्ध हुआ। इसी प्रकार हस धातु से अहसः सिद्ध हुआ और वद धातु से जिसका अर्थ बोलना होता है अवदः सिद्ध हुआ। इसी प्रकार द्विवचन की तरफ चलते हैं। द्विवचन में देखिए धातु के प्रारंभ में अ का प्रयोग, मध्य में यहाँ हम धातु का प्रयोग करेंगे और अंत में तम। इस प्रकार इस प्रारूप से द्विवचन के धातु रूप बना सकते हैं। जैसे देखिए पट धातु से द्विवचन जब हमने बनाया तब अपठतम, हस धातु से अहसतम तथा वद धातु से अहसतम रूप सिद्ध हुआ। आइए बहुवचन की ओर रुख करते हैं। बहुवचन में धातु रूप प्रारूप प्रारंभ में अ, मध्य में धातु रूप तथा अंत में त का प्रयोग किया जाता है। इससे इस प्रकार धातु रूप निष्पन्न होते हैं। जैसे पट धातु से अपठत, हस से अहसत और वद से अवदत सिद्ध होता है। एक वचन के कर्ता के रूप में त्वम का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन के कर्ता के रूप में युवाम अर्थात तुम दोनों का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के कर्ता के रूप में यूयम अर्थात तुम सब का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन कर्ता को इनके वचन के अनुसार इनके धातु रूप से जोड़ दें तो आसानी से वाक्य निर्माण किया जा सकता है। तो आइए देखिए किस प्रकार। सबसे पहले हम यहाँ एक वचन के वाक्य निर्माण की चर्चा करते हैं। त्वम में हमने जब एक वचन का धातु रूप जोड़ा तो लिख धातु से हमारा वाक्य बना त्वम ए लिखा है, अर्थ हुआ तुमने लिखा। इसी प्रकार आप लिख धातु की जगह पठ, धाव, वद, हस किसी भी प्रकार को धातु को जब इस प्रारूप में जोड़ते हैं तो आसानी से वाक्य निर्माण हो जाता है। जैसे त्वम, इसके साथ धाव धातु हमने प्रयोग किया तो बना अधाव है अर्थात तुम दौड़े। तो त्वम के साथ प्रारंभ में अ, अंत में विसर्ग वाला धातु रूप प्रारूप और मध्य में कोई सी भी धातु लगाने पर आसानी से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। द्विवचन में देखिए युवाम के साथ प्रारूप जिसकी हमने चर्चा की थी, प्रारंभ में अ, अंत में तम। तो देखिए यहां हमने सबसे पहले युवाम के साथ गच्छ धातु का प्रयोग किया और बना युवाम अगच्छतम, जिसका अर्थ हुआ दोनों गए। वस्तुतः गच्छ धातु गम धातु से बनती है, गम मूल धातु है, किंतु लृट लकार में गम धातु में रूप परिवर्तन नहीं होता है तथा अन्य चार लकार में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार एवं विधिलिंग में गम गच्छ में परिवर्तित हो जाता है, अतः उसके रूप गच्छ से ही बनते हैं। अतः यहाँ बना अगच्छतम, तुम दोनों गए। यहाँ हमने धातु का प्रयोग किया और इससे हमारा वाक्य बना युवाम अधावतम। बहुवचन की चर्चा करते हैं। बहुवचन में जैसा कि यूयम को सब्जेक्ट कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा उसके साथ अ प्रारंभ में, मध्य में धातु, अंत में त, इस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य बनता है यूयम के साथ अपठत, पठ धातु के प्रयोग से, और इसी तरह से यूयम के साथ हस धातु के प्रयोग से अहसत है।
और क्रमशः इनके हिंदी अर्थ हैं तुम सब पढ़े या तुम सब हंसे। सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में संस्कृत में कर्ता हमेशा निश्चित होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता के रूप में हमेशा एक वचन में तुम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के कर्ता भी निश्चित होते हैं। अगले अध्याय में हम लंग लकार उत्तम पुरुष के कर्ता और उनके धातुरूप प्रारूप के विषय में चर्चा करेंगे।